हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए बच्चों, आज आप लोगों की बोर्ड परीक्षा है। परीक्षा में देखिए समय से पहुंच जाना है, 2 बजे से पेपर है। उसके पहले ही कुछ पहुंच जाना है। बहुत पहले से नहीं पहुंच जाना है कि वहाँ सभी से डिस्कशन करते रहोगे तुम्हें कितना आ रहा है, तुम्हें कितना जो तुम्हें आ रहा है उसकी डिस्कशन करने से अब तुम्हें आने ना लगे। इसलिए अपना दिमाग ख़राब करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप जाइए सीधे अपनी क्लास में बैठिए और ज़्यादा कुछ दिमाग में प्रेशर ना रखिए। जो आएगा देखा जाएगा, वैसे तुम लोग को आ जाएगा सब। पेपर आपको पढ़ के घबराना नहीं है। पेपर बहुत अच्छे से देख लेना है। फिर जिस चैप्टर का है उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना है। जब आप सोच के एक आध लाइन लिखोगे फिर तुम्हें ध्यान आने लगेगा कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इसलिए घबराइए नहीं, आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए ठीक है, मैं आपका थोड़ी सी और सहयोग करे दे रहा हूँ। सभी चैप्टरों के जो सूत्र हैं, इम्पोर्टेंट सूत्र, उन सूत्रों को आपको आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे देखिए पहला सूत्र आपका मिलेगा Q बराबर, पहले चैप्टर का पहला ही सूत्र, पहले चैप्टर का पहला सूत्र Q बराबर N इंटू ई। और दूसरा है Q बराबर IT। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश के गुणन को पदार्थ का वैद्युत आवेश कहते हैं। भैया Q की वैल्यू जो होती है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। इसकी बीमा जो होती है AT, राशि जो होती है अदिश, मात्रक होता है कूलम। पहला सूत्र आप दिमाग में ही रख लें। दूसरा है भैया वैद्युत बल। तो वैद्युत बल के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये अगर एयर पे दोनों आवेश रखे हैं, अगर मान लीजिए किसी मीडियम में दोनों आवेश रखे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ के भैया परावैद्युतांक होता है। जहाँ के परावैद्युतांक होता है, के का मान हमेशा भैया 1 से बड़ा होगा और के का कोई मात्रक नहीं होता है। ये दिमाग में बैठा लेना है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यफ मीडियम बराबर यफ एयर बटे के, यानी अ, आ, किसी आवेश को यदि मान लीजिए हम किसी माध्यम पे रख रहे हैं, फिर बल पूछ रहे हैं, तो बल की वैल्यू घट जाती है। एयर पे ज़्यादा होती है, मीडियम के अंदर कम होती है। इसका सदिश रूप भैया पढ़ सकते हो। तो सदिश रूप के लिए आपको तैयार रखना है कि यफ 1 2 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। या अगर यहाँ 1 2 है, यानी पहले आवेश पर दूसरे आवेश कारण लगने वाला बल है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी 2 1 हो जाएगी। डायरेक्शन होती है 2 से 1 की ओर। तो ये दिमाग में रख लेना है। इस सदिश निरूपण से क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है? तो दो चीज़ें। एक तो हम इस सदिश निरूपण से सिद्ध कर पाते हैं कि जो वैद्युत बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। दूसरा भैया ये संकेंद्रीय बल है, वैद्युत बल संकेंद्रीय बल है, इसका भी पालन होता है। चलिए आगे आ जाइए। तो तीसरा आप पढ़ लीजिए वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो आप इधर पे आप समझिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र होता है भैया F/Q, यानी एक कूलम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे ही बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के कारण E बराबर सूत्र मिल जाएगा भैया, F की वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ऐसे ही थोड़ी सी इधर पे देखते जाएं कि मान लीजिए वलय के अक्ष के अंदिश पूछ लिया जाए, वलय के अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश। तो वलय के अक्ष के अंदिश अगर पूछ लिया जाए, यक्स दूरी पर आर त्रिज्या की वलय है, तो E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलते हैं के Q यक्स अपान यक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की घाते 3/2, ये हो जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें, ऐसे बेटा इधर पे देखा जाए कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आप एक और सूत्र तैयार कर लो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो
तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखोगे तो अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4πε0 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4πε0 p/r³ होता है। तो इतने सूत्र आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से देख के जाए, और इतने ही सूत्र भैया वैद्युत विभव से भी देख के जाए। अगला चैप्टर रहेगा वैद्युत विभव। जैसे भी वैद्युत विभव V बराबर सूत्र होता है W/Q, यहाँ पर जैसे E बराबर F/Q होता है, ऐसे V बराबर W/Q। जैसे इसका मात्रक आ जाता है न्यूटन/कूलाम, तो इसका मात्रक आएगा जूल/कूलाम। इसको और लिख सकते हो जूल/कूलाम मीटर लिख सकते हो, या इसी को वोल्ट/मीटर लिख सकते हो। इसको आप भैया वोल्ट बस लिख सकते हो। ये राशि भैया सदिश होती है, ये राशि भैया अदिश होती है। ये दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठाते रहिए बेटा। आगे देखो, जैसे इधर बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला था, तो ऐसे बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव मिले 1/4πε0। इधर लिखा था Q/r², तो इधर लिखेंगे भैया Q/r। जैसे वलय के अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे थे, तो वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 और इधर हो जाएगा Q/√r² + x²। ये होता है। इसमें घाते 3/2 रहता है, इसमें भैया 1/2 रहता है। जैसे अंडर रूल नहीं लगाना तो 1/2 रहता है, ऐसा आप समझिए। जैसे वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे हो, तो ऐसे वैद्युत विभव भी है। अच्छी स्थिति में 1/4πε0 ये p/r² होता है। यहाँ देखिए 2p होता है, यहाँ केवल p होता है। यहाँ r³ होता है तो r² होता है। निरक्षी में इसकी वैल्यू 0 होती। ये दिमाग में आपको बैठाना है। जैसे ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आगे जैसे वलय के अक्ष के अंदिश, जैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हो, ऐसे यहाँ पर आगे जब चौथा चैप्टर पढ़ोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलती। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है μ0/2 और I/r²। वहाँ पर करंट का प्रवाह होता है, यहाँ पर आवेश होते हैं भी। तो I/r² + x² की घाते 3/2 होता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे हो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम टू सेम होती है, बस कांस्टेंट वैल्यू बदल जाती है। यहाँ पर लिखोगे μ0/4π और इधर पर 2m/r³ लिखोगे। यहाँ p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे निरक्षी में भैया b बराबर पढ़ोगे तो b बराबर μ0/4π m/r³ होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये भैया जैसे वलय के अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव के सूत्र ये हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, इनको गौर करिएगा। आगे जैसे देख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो बनी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण, तो आघूर्ण मतलब आपको इसको P से व्यक्त करते हैं, तो P बराबर सूत्र हुआ करता है Q/2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L कहते हैं। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा कि P बराबर Q/D रखो। कैसे, यहाँ दो की कोई वैल्यू नहीं, दो यहाँ के बीच की दूरी है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दिया तो पूरे 2L की जगह 4I रख देना, इसलिए D रख दिया करो। कभी कभी L की जगह 4 रख देते, 2 का गुणा और कर देते तो गड़बड़ा जाता। मात्रक इसका आ जाएगा भैया कूलाम मीटर, राशि आ जाएगी सदिश, और डायरेक्शन होती है -Q से, ये जो माइनस का Q है, इस -Q से +Q की और -Q से +Q की, ये P की डायरेक्शन होती है। चलिए ठीक है, अगला देख सकते हो कि इसी में आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, बल आघूर्ण पूछ रहे तो बात दूसरा है। तो बल आघूर्ण के टाउ के लिए सूत्र बनता है P/E sin θ, टाउ बराबर P/E sin θ।
या अगर टाउ का वेक्टर बराबर लिखना है तो पी का वेक्टर क्रॉस ई का वेक्टर, पी का वेक्टर क्रॉस ई का वेक्टर। तो इतनी सी चीज़ें आप देखो इधर। इसके बाद आप आ जाइए गॉस की प्रमेय में। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय में आप ये समझिए किसी बंद पास से, किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ भैया पृष्ठ चलता है, से पृष्ठ जो निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है यानी डेल ए का वेक्टर, उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ऐसे ही भैया सेम इसी तरह भैया एम्पियर का परपथीय नियम भी है चौथे चैप्टर में, एम्पियर का परपथीय नियम। उधर किसी बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद पास के अंदर घिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये आता है, यहाँ पर बटे में जाता है, यहाँ पर भैया ऐसे रहता है, यहाँ पर आवेश रहता है, यहाँ पर धारा रहती है, यहाँ बंद पृष्ठ रहता है इसलिए एरिया लिए, यहाँ बंद पास रहता है इसलिए लंबाई लिए। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं। इसके उपयोग देखिए, तो इसका उपयोग हमने देखा था पहले अपरिमित लंबाई की, मान लीजिए कोई छड़ ले ली जाए, अनंत लंबाई की छड़ जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल, तो सूत्र हो जाएगा 2k लैम्डा अपान आर, ई बराबर 2k लैम्डा अपान आर, या इसी को लिख सकते हो 4πε0 2 लैम्डा अपान आर। आर होता है आर स्क्वायर नहीं, ध्यान देने। ऐसे अगर इसके अनंत लंबाई की तार का तार के निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले होते यानी बी निकाले होते, तो इसका सूत्र आता है μ0/2πi बटे आर होता है। यहाँ पर भैया 2k लैम्डा अपान आर होता है। आगे और ऐसे देखिए, यहाँ पर भैया अगर देखा जाए तो इसके बाद इसमें देखे थे अनंत लंबाई का एक अचालक चादर है, अचालक चादर है, तो ई बराबर सूत्र होता है सिग्मा बट्टे 2ε0। अगर भैया यही मोटा चालक चादर हो जाए, मोटा चालक चादर, तो ई बराबर सूत्र होता है सिग्मा बट्टे ε0। और इधर पर ऐसे कोई अनुप्रयोग है नहीं, इधर पे भैया परिनालिका में पढ़ा जाता है, तो परिनालिका के लिए बी बराबर सूत्र होता है μ0 चलिए ठीक है। आगे देखिए बेटा, अगर मान लीजिए इसी में गोला पूछ ले, क्योंकि पिछले साल गोला ही पूछा था, तो खोखले गोले के अंदर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, पृष्ठ पे जो होती है ई बराबर KQ बटे आर स्क्वायर, जो भैया बिंदु आवेश के कारण भी यही मिली थी। अगर आप मान लीजिए बाहर आर दूरी पर पूछा जाए तो ई बराबर KQ बटे आर स्क्वायर होता है। ये है भैया, तो फिलहाल इधर गोला वोला का कुछ नहीं है, तो इतनी सी बातें आप दिमाग में रख लें, तो आपका पहला चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर आइए भैया, दूसरा चैप्टर में आप वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता देखेंगे, वैद्युत विभव वैद्युत धारिता विभव भी देखेंगे। तो इसमें आप करें क्या कि पहली हेडिंग तो वही वैद्युत विभव, तो V बराबर W/Q, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q, या इसी को आप लिख सकते हो कि डेल V बराबर W/Q। ये भैया इनफाइनाइट टू A रहता है, A पर हम विभव निकाल रहे हैं, ये भैया A बिंदु से दूसरे बिंदु तक, A से B तक रहता है। मात्रा का अगर देखा जाए तो जूल बट्टे कूलाम, या इसी को वोल्ट बोलते हैं, राशि है भैया अदिश। चलिए दूसरा भैया इधर पे देखेंगे बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव सूत्र 1/4πε0 और Q बट्टे R होता है। इसके बाद वलय के अक्ष के अंदर अभी बताए थे, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अभी बताए थे आप लोगों को। इसके बाद इस चैप्टर में और आगे आइए, तो हमें पढ़ना था वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, कुल मिला के आप पढ़िए द्विध्रुव को घुमाने में कृतकार, ये 2-3 आप जो है सूत्र और याद कर लीजिए। देखिए आपको बता दूं मैं, पहला आप तो तैयार करिए कि वैद्युत स्थैतिकी कार्य, तो W बराबर Q इंटू डेल V, इसके भैया सवाल आ सकते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए,
तो दोनों स्थानों के बीच का विभवांतर चाहिए, जिस आवेश को ले जा रहा है उसको यहाँ पर रखिए, उत्तर आएगा। फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर, आवेश के चिन्ह सहित मान रखना है। फिर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा -PE cos थीटा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो भैया PE1 cos थीटा, ये ध्यान देना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, तो भैया वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ होते हैं जहाँ पर विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। इसके बाद और आगे आप आएंगे तो विभव प्रवणता पढ़ेंगे, तो विभव प्रवणता दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस चिन्ह ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आगे पढ़ोगे तो ऐसी कंडीशन में वैद्युत जो विभव है वो घटेगा। इसके बाद जो एक निगमन था इसमें कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो उस समय सूत्र जो आपका आएगा तो E बराबर आएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऐसा प्रूव हो जाएगा। ये निगमन है, थोड़ी देख लीजिएगा। आगे आइए भैया, इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता में जो पहला सूत्र है भैया, वैद्युत धारिता C बराबर तो Q अपान V, C बराबर Q अपान V, इसको ऐसे याद कर लीजिए भैया, पहले चैप्टर में हमने Q पढ़ा, दूसरे में हमने V पढ़ा, फिर C पढ़ा है, तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। Q बराबर, अगर C बराबर पूछा जाए तो Q बटे V, V बराबर पूछा जाए Q बटे C, Q बराबर पूछा जाए तो Q बराबर C इंटू V होता है। देखिए इनका गुणा करना है, बटे में आए तो बटे में, सीधे सीधे आ जाए तो गुण, तो ये आपको दिमाग में रखना। मात्रक इसका होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फैरेड। इसके बाद भैया और आगे आएंगे तो गोली चालक की धारिता कितनी होती है, तो गोली चालक की धारिता 4πε0 इंटू आर, ये याद करें, आर त्रिज्या होती है गोली चालक की धारिता। फिर इसके बाद और आगे तो गोली चालक या किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा तो हाफ CV², चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV²। और आगे आइए भैया, तो दो आवेशित चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाए तो इनके बीच स्थानांतरित ऊर्जा, आवेश, ये सब चीज़ें ज्ञात करना है। तो पहले तो उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, सूत्र याद करें भैया। इसके बाद स्थानांतरित आवेश तो हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। और ऊर्जा हानि तो डेल यू बराबर हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये आपको सूत्र इधर पे याद करना है। इसके बाद आ जाएगा भैया संधारित्र। संधारित्र क्या है, तो संधारित्र में आपने पढ़ा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्तियाँ होती है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ा देती है, संधारित्र कहलाते हैं। संधारित्र की धारिता का भी वही सूत्र होता है, संधारित्र धारिता C बराबर Q अपान V। और समांतर प्लेट संधारित्र का निगमन तुम्हें तैयार कर लेना है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो सूत्र मिलेगा C बराबर KA एप्सिलॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक तो C समानुपाती K, C समानुपाती A, C समानुपाती D, 1/D। तो इस तरह से धारिता को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद गोलाकार संधारित्र है, वैसे इसका निगमन तैयार करने की जरूरत नहीं है, सूत्र भी ना है चल जाएगा, वो 4πε0 AB बटे B माइनस A, एक जैसा है तो इसलिए इसको तैयार कर। और आगे आइए तो संधारित्रों का संयोजन था, तो भैया जो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। समांतर के लिए C बराबर C1 प्लस C2, ये दिमाग में आपको रखना है। इसके बाद आप देखें तो इस चैप्टर में लगभग इतने ही सूत्र तैयार रखना है। आगे आइए अगला चैप्टर,
अगला देखिए चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर नंबर तीसरा में भैया पहला आपको पढ़ना है कि वैद्युत धारा क्या है। तो आई बराबर क्यू अपान टी, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन इंटू ई अपान टी। किसी चालक में एक सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है, उसी स्थानांतरित आवेश की मात्रा को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। अगर मान लीजिए नाभिक के परितः कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे, गति करे, उस समय धारा कितनी होती है। तो इधर पे आप लिख सकते हो एन इंटू ई अपान टी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी होती है 2πr, चाल हो जाएगा v। तो ये ऐसा भी सूत्र बन जाता है बेटा, ऐसा भी सूत्र बन जाता है सिचुएशन के। इसका मात्रक होता है एम्पियर, राशि होती है सदिश, अदिश, राशि कौन सी, अदिश, और मात्रक हो जाएगा एम्पियर, बीमा हो जाएगी ये। चलिए ठीक है, दूसरी हेडिंग देखें। दूसरी हेडिंग ये थी कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। तीसरा था धारा घनत्व, तो जे बराबर आई अपान ए, जे बराबर आई अपान ए। और आई वाली वैल्यू ऊपर रख दीजिए तो एन ई वी डी आ जाएगी, एन ई वी डी धारा घनत्व। धारा घनत्व के बाद अगर और आगे बढ़िए तो पहुँचेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम वी समानुपाती आई, यानी वी बराबर आर इंटू आई। इसके बाद इसमें 3 चीज़ें पढ़ना है, 4 चीज़ें पढ़ना है कि भैया वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। तो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान आई सूत्र याद करिए। वैद्युत चालकता मतलब G बराबर 1/R कर लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो बराबर E अपान J, और विशिष्ट चालकता मतलब सिग्मा बराबर 1 अपान रो। इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक ओम इनवर्स, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, इसका होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये सब की सब ये भैया अदिश राशि है, वैद्युत चालकता प्रदिश है, ऐसे ये अदिश है, ये प्रदिश है। ऐसे करके आपको तैयार कर लेना है। 1 नंबर में मात्रक वात्रक किसी का पूछ सकता है। और आगे आइए तो प्रतिरोध की निर्भरता आ जाती है। तो आर टी बराबर एक सूत्र याद कर लीजिए, R01 प्लस एल्फा टी, और एक सूत्र R बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ताप बढ़ाने से धातुओं का ताप बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में वेग बढ़ता है, वेग बढ़ने से श्रांतिकाल घटता है, श्रांतिकाल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है। ऐसे करके आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। इसके बाद भैया और आगे आइए तो सूत्र आपको मिलेगा श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का। तो प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम आएगा। श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 आएगा। समांतर के लिए सूत्र आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये समझें। इसके बाद भैया इसमें देखें कि कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध। तो भैया बहुत ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कार्बन अर्धचालक द्वारा प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है, जिसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है कि प्रतिरोध का मान निर्धारित करने के लिए, कार्बन प्रतिरोध के मान को निर्धारित करने के लिए कार्बन में अनेक रंगों की 4 पट्टियाँ ABCD होती हैं, जिन पट्टियों का एक निश्चित कोड होता है। उसी को हम लोग कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड कहते हैं, जिसे याद करना पड़ेगा। BB रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये याद करना है। ये भैया है आपका पहला वाला है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे पहला वाला रहेगा भैया ब्लैक, फिर है भैया ब्राउन, फिर है भैया ब्लू। 3 ठो बी है, इसका मतलब 2 ठो जी है। तो पहला ग्रीन है, फिर भैया ग्रे। बाकी आर मतलब रेड हो गया, वो ऑरेंज हो गया, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, ये वाइट हो गया। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर पहला रेड है तो रेड का मतलब 2 लिखा है। फिर मान लीजिए ब्लैक है तो मतलब 0 लिखा है। तीसरी पट्टी 10 की घात को व्यक्त करती है। मान लीजिए येलो है तो 10 की घात 4 लिखा है। चौथी पट्टी के लिए इनसे रंग नहीं लिए जाते, उसके लिए
तीन ही, दो ही रंग होते हैं। एक एक गोल्डन है, तो गोल्डन का मतलब ±5% इसकी विश्वसनीयता होती है। तीसरा कलर विश्वसनीयता व्यक्त करता है। यदि मान लीजिए सिल्वर है तो ±10%, और मान लीजिए नो कलर, यहाँ कोई कलर ही नहीं, चौथी पट्टी है ही नहीं, तो ±20% विश्वसनीयता होती। तो चलिए इस तरह से आप ये भी तैयार कर लेंगे। और आगे आइए, तो लगभग ये चैप्टर में लगभग खत्म है ये। वैद्युत ऊर्जा और पढ़ सकते हो। तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र E बराबर वी आई टी, ई बराबर वी आई टी। वी की जगह सूत्र तोड़िए तो R इंटू आई, तो आर आई स्क्वायर टी होता है। या अगर हम आई की जगह इधर सूत्र तोड़े होते तो आई बराबर वी बटे आर होता, तो वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी हो जाता। मात्रक भैया जूल है। ऐसे विद्युत शक्ति का सूत्र होता है W/Q यानी E/T, और E की वैल्यू वी आई टी बाई टी, तो टी से टी कट जाना है, तो पावर का सूत्र V इंटू आई हो जाता है। चलिए ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है जो उधर पे आपको पढ़ना है कि विद्युत वाहक बल क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल, तो E बराबर सूत्र होता है W/Q। एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कुल कार्य। ये पूरा परिपथ बनाए हैं, पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश घुमाना है, किया गया कुल कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मतलब जूल बटे कूलाम आएगा, या इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। फिर आपका आएगा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो सेल के अंदर आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, आवेश के प्रवाह को बनाए रखना है, तो इधर जो वैद्युत अपघट्ट है, ये वैद्युत अपघट्ट इस प्रवाह का विरोध करता है। इसी विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो CL/A ऐसा याद कर लो। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की सांद्रता के समानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी जो प्लस माइनस है ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डूबे हुए सेलों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के वित्त को अनुपाती होता है। ऐसा करके आपको बताना है। इसके बाद भैया सेलों का संयोजन, तो श्रेणी क्रम में आप सेलों का संयोजन में आप पढ़े थे कि आई बराबर सूत्र होता है NE बटे R प्लस NR होता है, ये याद कर लें। समांतर के लिए सूत्र होता है आई बराबर ME बटे MR प्लस R होता है। और मिश्रित क्रम के लिए सूत्र होता है आई बराबर MNE बटे MR प्लस NR होता है। ये दिमाग में बैठा है भैया। अब इसमें श्रेणी क्रम में कब सेलों को जोड़ना चाहिए, तो भैया जब बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध कम हो, तो ऐसी कंडीशन में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जब बाह्य प्रतिरोध कम हो, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो, तो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और जब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में मिश्रित क्रम में जोड़ देते हैं। इसके बाद आइए भैया किरचॉफ का नियम आ जाएगा। किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के नियम में आपको हमने बताया कि इसके दो नियम हैं। पहला, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा, किसी बंद पास में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इससे भैया ये जो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, और ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो चलिए इसके बाद और आगे जाओगे तो आपको मिल जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, तो भैया इसकी संरचना आप तैयार करके जाएंगे। लिखने को आ भी सकता है, ये P है भैया, ये Q है, ये भैया R है, ये S है। और इधर पे एक आपको धारा मापी लगाना है, इधर से उठा के एक सेल जोड़ देना है, सेल के बाद कुंजी जोड़ देना है, और ये रख देना है। ये भैया व्हीटस्टोन सेतु है। बैलेंस की स्थिति में P बटे Q बराबर R बटे S, ये याद कर लेना, P बटे Q बराबर R बटे S। अब इसके आगे मीटर से तो मिलता है, विभव भी मिलता है, तो वो प्रैक्टिकल में हट गया है, मतलब केवल यहीं तक इसको पढ़ना है। चलिए आप चौथा चैप्टर आ जाइए। चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा कि
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B बराबर एफ बटे आई एल साइन थीटा। भाई यहीं से डिफिनीशन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दी जाती। फिर आपको पढ़ना था कि बायो सेवर्ट का नियम, तो डेल बी बराबर मी 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसके बाद बायो सेवर्ट के नियम के उपयोग, तो उपयोग में पहला देखे थे वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो म्यू 0/2 एन आई बटे आर। दूसरा देखे थे वलय के अक्ष के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी बराबर म्यू 0/2 और एन आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2। अगर फेरों की संख्या है तो एन लगाना है वरना हटा देना है। और अगला देखे थे भैया परिमित लंबाई के तार के कारण, तो बी बराबर आपका आया था म्यू 0/4 पाई आई बटे आर और ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये दिमाग में रखिए बेटा, ये इसके 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों निगमन है। इसके बाद भैया आगे देखेंगे तो एम्पियर का परपथी नियम, किसी बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। इसके 2 अनुप्रयोग पढ़ना था, एक अनंत लंबाई की तार, तो बी बराबर म्यू 0/2 पाई आई बटे आर, और एक परिनालिका, तो परिनालिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0 एन आई होता है, म्यू 0 एन आई, जहाँ एन बराबर होता है भैया टोटल फेरों की संख्या बटे टोटल लंबाई, ये आप रख सकते। इसके बाद और आगे आइए तो पढ़ना था कि चुंबकीय बल के एफ के 2 सूत्र होते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा और एफ बराबर भैया आई बी एल साइन थीटा। इसके बाद आपको पढ़ना था कि 2 समांतर तार हैं, इनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है, तो एफ बटे एल बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटे आर, I1 I2 बटे आर। अगर एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा प्रतिकर्षण, अगर आकर्षण होता है सॉरी, और अगर एक विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो प्रतिकर्षण होता है। चलिए ठीक है, अब अगला चैप्टर आप देखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव नहीं सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम यम से व्यक्त करते हैं, तो यम के 2 सूत्र याद कर लीजिए, एन आई ए या यम बराबर टाउ अपान बी साइन थीटा, यम बराबर टाउ अपान बी साइन थीटा। मात्रक अगर यहाँ से निकालोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर राशि है भैया सदिश। इसके बाद भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बाद आप चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण पढ़ लो, तो टाउ बराबर सूत्र आ जाएगा, जैसे पहले चैप्टर में टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है, ऐसे इधर पर टाउ की जगह यहाँ पर आ जाएगा भैया यम बी साइन थीटा। यह इधर से निकाल सकते हो, तीन गुणा करिए तो निकल आएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो पी ई 1 माइनस कास थीटा पढ़े थे, तो ऐसे यहाँ W बराबर P की जगह यम लिखना है, बी यम बी 1 माइनस कास थीटा। जैसे इधर वैद्युत द्विध्रुव, ये भैया वैद्युत है, ये चुंबकीय है, ये भैया चुंबकीय है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो माइनस पी ई कास थीटा पढ़े थे, ऐसे ही भैया यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा माइनस एम बी कास थीटा पढ़ो। जैसे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। तो ऐसे ही भैया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ोगे म्यू 0/4 पाई 2m बटे आर क्यूब। निरक्षी के लिए इधर पे सूत्र होता है, निरक्षी के लिए सूत्र हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। तो यहाँ पर भैया b बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई p बट्टे आर, p की जगह इधर क्या हो जाएगा यम बट्टे आर क्यूब। तो इस तरह से ये 2-3 सूत्र आपको तैयार कर लेना है, और इसमें बस इतना ही सूत्र तैयार करना है। अब आगे आप आ जाइए चैप्टर नंबर 5वां। तो चैप्टर नंबर 5वें में 3 तो सूत्र याद कर लीजिए। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, इसका ऊर्ध्व जो घटक होता है, ध्यान दें ऊर्ध्व जो घटक होता है, इसका सूत्र मिला करता है बी वी बराबर बी ई साइन थीटा
और जो क्षैतिज घटक है इसका बी एच बराबर मिलता है बी स्मॉल ई कर दो, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई मतलब यहाँ पर अर्थ से है, पृथ्वी से, तो कास थीटा है। इन दोनों का भाग कर दीजिए भैया, तो आ जाएगा tan थीटा बराबर बी वी बटे बी एच, वर्ग करके जोड़ दीजिए तो बी बराबर आ जाएगा भैया अंडर रूल बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये ऐसा आप समझ लीजिए। और एक नत या नमन कोण जो ये आता है, अगर भैया ये ऐसी के सिचुएशन में है कि ये भैया पृथ्वी है, इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, इसको बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, इनके बीच जो बना कोण होता है इसे दिक्पात कोण कहते हैं। और इस कंडीशन से जो सुई होती है वो थोड़ी ऐसे नीचे को झुकी रहती है, तो वो जो कोण होता है उसे बोला करते हैं थीटा। थीटा नत या नमन कोण होता है, यहाँ जो कोण बनता है वो दिक्पात कोण कहलाता है। यदि हम किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय यामोत्तर से भी अल्फा कोण मोड़ दें, फिर इसके बाद ये कोण चेक करा जाए, तो ऐसी कंडीशन में आभासी नमन कोण आया करता है बी वी बटे बी एच कास एल्फा। कास एल्फा क्या है कि भैया ये अल्फा से मतलब नहीं है भैया, इसके बाद जो है इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, इसको बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर से जो अल्फा कोण में आप चुंबकीय सुई को रख रहे हो वो कोण इधर पे रखा जाता है, इसको आभासी नमन कोण कहते हैं, और भैया इसको जो है वास्तविक नमन कोण कहते हैं। अगर आप चेक करिए तो tan थीटा डैश बराबर ये आ जाएगा tan थीटा बटे कास एल्फा। तो इतने से सूत्र आपको पांचवें चैप्टर में तैयार रखना है। अब आइए भैया छठवां चैप्टर, चैप्टर नंबर छठवां। छठवें चैप्टर में आपको करना क्या है कि पहला सूत्र याद करिए चुंबकीय फ्लक्स, तो भाई फाई बी बराबर भैया बी ए कास थीटा, बी ए कास थीटा। दूसरा आप भैया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो पहला है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो लेंज के अनुसार होती है। लेंज के अनुसार सदा उस कारक का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होती है। अब ई का एक सूत्र ये मिला, फिर एक तार है, तार को भैया आपको v वेग से गति करा रहे हो तो इसके सिरों पर भी प्लस माइनस उत्पन्न होता है। ऐसी कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर वी बी एल, ई बराबर वी बी एल। और जब इस तार को भैया घुमाओगे, ऐसे घुमा दिया जाए तो उस समय भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस समय उसकी वैल्यू होती है 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसके बाद भैया स्वप्रेरण पढ़ लीजिए, तो स्वप्रेरण में आपको ये पढ़ना था कि जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में भी एक धारा उत्पन्न होती है जो धारा परिवर्तन का विरोध करती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण में आपको जो दिमाग में रखना है यल बराबर, स्वप्रेरण में जो दिमाग में रखना है भैया यल बराबर यन फाई अपान आई, यल बराबर यन फाई अपान आई। और दूसरा सूत्र याद कर लेना ई बराबर माइनस यल डी आई अपान डी टी। ऐसे भैया अन्योन प्रेरण है, तो ये अन्योन प्रेरण में आप सूत्र रखेंगे यम बराबर यन टू फाई टू अपान आई वन, और ई बराबर माइनस का यम डी आई अपान डी टी, ये सूत्र रखना है। क्या ये बात याद रहेगी बच्चों? इसके बाद और आगे आइए, तो कुंडली की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद कर लीजिए। कुंडली की स्थितिज ऊर्जा 1/2 हाफ यल आई स्क्वायर, हाफ यल आई स्क्वायर। कुंडली की स्थितिज ऊर्जा हाफ यल आई स्क्वायर। तो इतने से सूत्र आप तैयार कर लो इस चैप्टर में। फिर आगे आइए चैप्टर नंबर 7वां, चैप्टर नंबर 7वां भैया एसी है। तो एसी में आपको क्या करना है, पहला सूत्र तैयार करना है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में जो ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई बराबर सूत्र है वैसे इसको वास्तविक सूत्र हुआ करता है ई बराबर यन ओमेगा ए, यन ओमेगा ए बी साइन थीटा होता है। अब इस पूरे को हमने ई नॉट माना है, तो ई नॉट बराबर आपका आ जाएगा यन बी ए
एन बी ए ओमेगा, ये याद कर लो। पहला सूत्र ये, इसमें 2-3 सूत्र इसमें भी तैयार करना है। दूसरा भैया माध्य धारा, तो आई एम बराबर 2I0 बट्टे पाई, 2I0 बट्टे पाई। इसके बाद वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, तो 2 क्या होता है I0 बटे अंडर रूल 2। इसके बाद भैया आप तैयार कर सकते हो यक्स एल, तो ओमेगा एल, यक्स सी 1 बटे ओमेगा सी, जेड बराबर तो अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यक्स एल माइनस यक्स सी का होल स्क्वायर। इसके बाद भैया tan फाई, तो tan फाई बराबर यक्स एल माइनस यक्स सी बटे आर, या वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, ऐसे याद कर लो। और क्या तैयार कर लो, इसमें लगभग इतना ही तैयार कर लो। इसके बाद इसमें तैयार कर लो परिणामन अनुपात, एक्सएल हो गया, एक्ससी हो गया, जेड हो गया, वी इसमें एक सूत्र और तैयार कर लो वी, तो वी बराबर अंडर रूल वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। भैया कोई भी एसी का क्वेश्चन आए इतने से निपटेगा, इतने से। अब इसमें से ये दोनों अलग आए, ये आप तैयार कर लो, इतने में काम हो जाना है, एसी छोड़ के ना बेटा, इतने में काम हो जाना है। इसके बाद भैया ट्रांसफार्मर का कुछ भी पूछ ले, तो ट्रांसफार्मर में भैया एक सूत्र याद करिए, वाइन वी ई एन आई पी पी पी, वाइन वाइन आई पी पी पी, वाइन आई पी पी पी, ऐसा याद कर लो। ये पी है तो यस है, यस है यस, और ये भैया आई एस है, ये एन पी है, ये भैया क्या है ई पी है, ये वी पी है। ये आपस में सब बराबर होते हैं, इसे परिणामन अनुपात आई ये कहते हैं। ये भैया यस मतलब होता है सेकेंडरी, जैसे ऐसे करके आप जो है ट्रांसफार्मर बनाते हो, तो ये वाला यस होता है, ये वाला प्राइमरी होता है पहला। तो ये भैया द्वितीयक में फेरों की संख्या, ये प्राथमिक में फेरों की संख्या, ये ऐसे करके परिणामन अनुपात निकालना है। तो इसमें होता क्या कि ये वी एस वी टू, जैसे इसका वोल्टेज दिया है, इसमें फेरों की संख्या बताया, इसमें फेरों की संख्या पूछ रहा है, तो बस यही आपको दिमाग में रखना है। इससे मात्रकहीन होता है। और अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ऊंचाई, तो इस आर का मान सदैव 1 से ज़्यादा आएगा, अब चाई है तो आर का मान 1 से कम आएगा। ट्रांसफार्मर में 4 तरह की हानियाँ होती हैं, एक तो लौह हानि, एक ताम्रिक हानि होती है, शैथिल हानि होती है, चुंबकीय क्षरण होता है, भंवर धारा हानि जिसको बोलते हैं। ये आपका था 7वां चैप्टर। देखिए 8वें चैप्टर में जो आपको दिमाग में रखना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इसमें भैया 3-4 सूत्र इसमें भी रख लीजिए। पहला तो विस्थापन धारा का सूत्र दिमाग में रखिए, विस्थापन धारा आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी, डी फाई ई होता है, डी फाई ई अपान डी टी। विस्थापन धारा के बाद भैया मैक्सवेल के समीकरण, तो मैक्सवेल ने करा क्या था कि 4 समीकरण दिए थे। पहला दिया था किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0, इसे गॉस की प्रमेय भी कहते हैं। दूसरा कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो सदैव शून्य होता है। अगला बताया था किसी बंद क्या कहें इसको, परिपथ में जो प्रेरित धारा का मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, इसको फैराडे का नियम भी कहते हैं। अगला भैया बताया था कि किसी बंद पास, ये बंद पास है, ये भैया बंद कुंडली है, और ये बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ, ये सभी बंद है के लिए उसने बताया था। किसी बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद पास के अंदर घिरी विस्थापन धारा तथा चालक धारा की योग का μ0 गुना होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद भैया इस चैप्टर में आपको
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तैयार कर लेना है। स्पेक्ट्रम में पहला आपको तैयार करना है गामा। पहला भैया गामा हो गया, फिर हो गया यक्स, फिर हो गया परावैंगनी, फिर बैगनी से लेके लाल, फिर लाल के बाद भैया औरक्त, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो। सूक्ष्म, रेडियो, इसको क्रम से तैयार कर लो। ये तरंगदैर्घ्य का भैया बढ़ता क्रम है, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। आवृत्ति का घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है 10⁻20 हर्ट्स, 10⁻18, 10⁻16, यहाँ से भैया लाल से लेके यहाँ 10⁻14, इसके बाद 10⁻13, 10⁻10, 10⁻8 और 10⁻6, ये करके 20, 18, 16, 14, 12, 12 की जगह 13 है, बस ये ध्यान देना है, 10, 8, 6, ये हर्ट्ज में वैल्यू है। ये तरंगदैर्घ्य सॉरी आवृत्ति का घटता क्रम है, और तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का बढ़ता क्रम। अगर ये बढ़ता घटता क्रम तुम्हें तैयार रहेगा तो इससे यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, आज यहीं तक देखेंगे पहला पार्ट, और 1 घंटे बाद मैं आपको सेकेंड पार्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ तक आप पहले कंप्लीट कर लो पूरे फिजिक्स फर्स्ट का, पूरे फिजिक्स के फर्स्ट के सभी